नमस्कार दोस्तों, न्यूज एंड कंपटीशन कर आपका स्वागत है। आज हम भारतीय पॉलिटी के पार्ट 2 देखेंगे, जो भारतीय संविधान के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू होंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और जिनके आगे आने की भी बहुत संभावना है। साथ ही ये कि बेसिक नॉलेज के एमसीक्यूज होंगे जो आपको भारतीय संविधान के इतिहास के बारे में जानना जरूरी है। ये इतिहास का मिडिल इतिहास का भी पार्ट है। इसमें भारतीय संविधान कैसे बना, अंग्रेजों के शासनकाल में क्या क्या उनकी नीतियाँ आई थी, कौन कौन से अधिनियम और कौन कौन से चार्टर आए जिसके थ्रू भारतीय संविधान जो हमारा संविधान है इनको बनने के लिए एक बेस की तरह काम किया। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आज का शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी? ए CGL 2012 का क्वेश्चन है। आंसर है इसका ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861, बी भारतीय परिषद अधिनियम 1892, या सी भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या चार्टर एक्ट 1833। तो आंसर है इसका ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा भारतीय गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली थी। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था? ये यूपीपी से 2012 का क्वेश्चन है। आंसर है इसका ए 1784 का पिट इंडिया एक्ट, या बी 1786 का एंडमेंट एक्ट, या सी 1813 का चार्टर एक्ट, या डी 1873 का रेगुलेटिंग एक्ट। आंसर है इसका बी 1776 का अमेंडमेंट एक्ट। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? ये SSC स्टेनोग्राफर की 2011 का क्वेश्चन है। आंसर है इसका ए युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, बी पूर्ण स्वतंत्रता देना, या सी पृथक निर्वाचन प्रणाली, या डी भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना। आंसर है इसका सी मिंटो मार्ले सुधार पृथक निर्वाचन प्रणाली के लिए जाना जाता है, जिसने एक फुट का काम किया था। उन्होंने मुसलमानों को अलग पृथक निर्वाचन प्रणाली क्षेत्र दे दिया था, जिससे कि भारत में हिंदू मुसलमान दो आपस में बढ़ जाएं। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? ये SSC CGL 2017 का क्वेश्चन है। आंसर है इसका ए मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड सुधार 1919, बी भारत सरकार अधिनियम 1935, या सी करप्शन मिशन 1942, या डी मार्ले मिंटो सुधार 1909। तो आंसर है इसका डी मार्ले मिंटो सुधार 1909। के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? SSC 2011 का क्वेश्चन है। आंसर है इसका ए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का, बी संघीय व्यवस्था का, सी प्रांतीय व्यवस्था का, या डी द्वैत शासन प्रणाली। आंसर है इसका ए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। मिंटो मार्ले सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? ये SSC 2014 का क्वेश्चन है। आंसर है इसका ए 1905 में, बी 1909 में, सी 1911 में, या डी 1920 में। आंसर है इसका बी 1909 में। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। निम्न में कौन से इसका सदस्य नहीं था? ये SSC CGL 2016 का क्वेश्चन है। आंसर है इसका ए AB अलेक्जेंडर, बी सर स्टेफर्ड क्रिप्स, या डी लॉर्ड एमरी, या डी लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। सी लॉर्ड एमरी इसके सदस्य नहीं थे, जबकि AB अलेक्जेंडर, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस तीनों इसके सदस्य थे। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? BPSC 2013 का क्वेश्चन है। आंसर है इसका ए संविधान निर्माण का अधिकार, बी प्रांतीय सामूहिकरण प्रोविजनल ग्रुपिंग, या सी भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, या डी पाकिस्तान की स्वीकृति। आंसर है इसका डी कैबिनेट मिशन योजना थी, उसके अनुसार पाकिस्तान देश की स्वीकृति देना था।
भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? ये एसएससी सीजीएल टायर 1 का 2014 का क्वेश्चन है। आंसर है ए 1935 का भारत शासन अधिनियम के अनुसार, बी भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, या सी इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर है इसका ए। भारत के संविधान बनने तक और लागू होने तक जो भारत में शासन चला गया था वो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही चलाया गया था। भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्नलिखित किस नाम से जानी गई थी? ये एसएससी 2016 का क्वेश्चन है। आंसर है इसका ए मिंटो मार्लेस योजना, बी माउंटबेटन योजना, सी बेबिल योजना, या डी डुरंट योजना। आंसर है इसका बी माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन उसमें हमारे गवर्नर जनरल थे, तो इसलिए वाइसराय थे, तो इन्हीं के नाम पर भारत का स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ था। निम्नलिखित को सुमेल कीजिए। एमटीएस 2019 का क्वेश्चन है। आंसर है ए भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन के लिए, बी कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन के लिए, सी साइमन कमीशन भारत विभाजन के लिए, या डी पार्लियामेंट्री सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के लिए। आंसर है इसका सी कैबिनेट मिशन जो आया था वो संविधान सभा के गठन के लिए आया था। बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पुनः समझौते में प्रावधान था। ये एसएससी टेक्स्ट असिस्टेंट 2009 का क्वेश्चन है। ए भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, या बी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, या सी निम्न वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, या डी निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। आंसर है डी। जो बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच पूना समझौता के नाम से जाना, पूना जेल में ये समझौता हुआ था 1932 में, तो उसमें जो निम्न वर्ग है उनके लिए आरक्षण और संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की बात कही गई थी। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? यह आरआरबी एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है। ए 1773 में, बी 1771 में, सी 1785 में, या डी 1793 में। आंसर है इसका ए 1773 का जो एक्ट हुआ था उसके रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। रेगुलेट करने के लिए वो भारत में शासन को रेगुलेटिंग के लिए बना था। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था। ये यूपीआरओ 2014 का क्वेश्चन है। आंसर है ए 1866 ईस्वी में, बी 1858 में, या सी 1885 में, या डी 1875 में। आंसर है बी 1858 में। 1858 के द्वारा भारत में अंग्रेजों का शासन खत्म करके ब्रिटेन का सरकार लागू हो गई थी, तो तभी से ब्रिटेन की सामग्री को भारत, जो वहाँ की महारानी थी विक्टोरिया, उनको भारत की महारानी घोषित किया गया था। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। ये मल्टीटास्किंग एसएससी मल्टी एमटीएस का है 2014 का क्वेश्चन। आंसर है इसका ए राज्यपालों की वीटो शक्ति, बी राज्यपालों की स्वायत्ता, सी प्रांतों में दोहरा शासन, या डी हिंदू मुस्लिम हेतु अलग निर्वाचन व्यवस्था। सी प्रांतों में दोहरा शासन। ये मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड के अनुसार प्रांतों में दोहरा शासन पद्धति अपनाई गई थी। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है। आंसर है इसका ए अगस्त प्रस्ताव 1940 में, बी भारत सरकार अधिनियम 1919 में, या सी कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में, या डी भारत सरकार अधिनियम 1935 में। डी भारत सरकार अधिनियम 1935 में अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया था। 1935 में ही पहली बार भारत को अखिल भारत नाम दिया गया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया था? ये एनडीए 2014 का क्वेश्चन है। आंसर है इसका ए भारत शासन अधिनियम 1935, बी भारत शासन अधिनियम 1991, या सी भारत परिषद अधिनियम 1909, या डी भारत परिषद अधिनियम 1989। तो आंसर है इसका
1935। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? ये SSC MTS 2013 का क्वेश्चन है। आंसर इसका ये 1858, बी 1935, या सी 1919, या डी 1904। बी 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया था उसके अनुसार प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतों को स्वतंत्रता, थोड़ा बहुत शक्ति या कुछ शक्ति देना शामिल है। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। ये NTPC 2016 का क्वेश्चन है, RRB। आंसर इसका ए 1909, बी 1919, सी 1935, या इनमें से कोई नहीं। 1935 जो भारत सरकार अधिनियम था उनके अनुसार संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया था। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? ये BPSC 2018 का क्वेश्चन है। आंसर इसका ए भारत परिषद अधिनियम 1861, बी मॉन्टेस्क्यू चम्स्फोर्ड सुधार, या सी मार्ले मिंटो सुधार 1919, 1909, या भारत सरकार अधिनियम 1858। आंसर इसका डी भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा ब्रिटेन में भारत के लिए एक सचिव का पद सृजित किया गया था, जो भारत में चल रही सरकार के बारे में जानकारी वहाँ की सामग्री को देता था। तो दोस्तों ये थे आज की कुछ भारतीय राज्य व्यवस्था से भारतीय संविधान के इतिहास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आशा करूँगा ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।